ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुलाकात, ईरान को जल्द फैसला करने का इंतबाह। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, उन्हें फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त इंतहाई अहम है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो उसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले, मुआहदे में ही इसका फायदा है। बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। अलावा अजीज CNN के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती टीम से अहम मुलाकात की, जिसमें ईरान जंग से मुतालिक आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब सदर, वजीर ख़ारजा और CIA के डायरेक्टर समेत आला हुकाम ने शिरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ये मुलाकात वर्जीनिया में वाक़े गुल्फ क्लब में दौरा चीन से वापसी पर हुई, जबकि वो रवा हफ्ते कौमी सलामती टीम के साथ दोबारा मुलाकात भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि अगर हमलों का फैसला किया गया तो पेंटागन ने मुख्तलिफ अस्करी मंसूबे पहले ही तैयार कर रखे हैं। ईरान की तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमलों का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर नाम लिए बगैर ईरान के लिए धमकी अमेज पैगाम भी जारी किया। कैप्शन में तूफान से पहले की खामोशी लिखा था। ईरानी सदर की जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खत्ते में पायदार अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेंगी। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान खत्ते के इस्लामी ममालिक के साथ मुखलिसाना और मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाह है और इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद खत्ते से बाहर की ताकतों की मुदाखलत के इम्कानात कम कर सकता है। उनका कहना था कि इस्लामी ममालिक के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद देर पामन और इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकते हैं। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की जानिब से सरहदी तजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के इक़दामात को भी सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी, तजारती, साइंसी, सकाफती और इलाकाई ताउन को मज़ीद वसअत दी जा सकती है। उन्होंने साइंसी, तालीमी और टेक्नोलॉजी के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि हालिया जंग हालात के बावजूद ईरान और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा करीब आए हैं और ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का एक अच्छा मौका है। सिंतास मुआहदा सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अदालत ने सिंतास मुआहदे इंडस वाटर्स टेरिटरी के तहत आने वाले दरियाओं पर भारत की तरफ से तामीर किए जाने वाले बिजली मंसूबों के लिए पानी जखीरा करने की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के हिसाब किताब के तरीक़ेकार पर पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया गया। केस की हसासियत के बायस अगरचे अदालत सालिसी का फैसला अभी बाज़ाब्ता तौर पर शाया नहीं किया गया है, ताहम इस्लामाबाद में उसे एक बड़ी सिफारती और कानूनी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के सामने भारत के इस तरीक़ेकार को चैलेंज किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये अंदाज़ फ़िक्र भारत को 1960 के सिंतास मुआहदे के तहत तयशुदा इजाज़त से कहीं ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बनाने की सहूलत देता है। वज़ारत पानी और बिजली के एडिशनल सेक्रेटरी और तर्जुमान सैयद मेहर अली शाह ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है और ये फैसला दिया है कि भारत एक तरफा तौर पर बुनियादों पर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश का तयन नहीं कर सकता, जिन्हें पाकिस्तान ने मस्तूई करार दिया था। पाकिस्तान की जानिब से सिंतास मुआहदे पर अमल जारी रखने से मुतालिक फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। अदालत में भारत के रेतीले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे के डिजाइन के मामले पर दलाइल दिए गए हैं और अदालत ने फैसला 15 मई को जारी किया। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील का अदालती मोहलत पर एतराज। हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज उठा दिया। बानी PTI इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से दायर दो मुतफारिक दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एहतरामन अर्ज है कि केस के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी मोहलत देने का हुक्म सख्त, बगैर जवाज़ और गैर मुनसिफाना है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से दो अलग अलग
मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर करते हुए जेल में मुलाकात ना कराने और वकालतनामों पर दस्तखत ना कराने के खिलाफ अदालत से रुजू किया। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों के लिए वकालतनामों पर दस्तखत करा के जेल हुक्काम को देने का भी हुक्म जारी किया गया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में 19 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कभी इल्तवा की दरख्वास्त नहीं दी गई, जबकि 7 मई को पहली मर्तबा एक जेन्युइन वजह पर इल्तवा की दरख्वास्त दी गई। वकील के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 30 अप्रैल के इस अदालत के फैसले से मुतासरा हैं और उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का हक हासिल है। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी और उसका साथी तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वकील भी पिंकी के खिलाफ फट पड़े। पिंकी जो धंधा कर रही थी उसे माशरे में और हमारी नज़र में लानत कहते हैं। माहिर कानून जमाल एडवोकेट ने कहा है कि अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत में कहा कि उसे 22 रोज़ से हिरासत में रखा हुआ है। हमारा कहना है कि पिंकी से ये पूछा जाए कि ये क्या काम कर रही थी। मंशियात कैसे हमारी नज़र में लानत कहते हैं। मंशियात यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तलबा तालिबात को उसके नुमाइंदे राइडर्स फ़रोख्त करते थे। ये नशा हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। इस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियत के बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। हमारी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सदा है कि इस जैसे नासूर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए जो इस समाज में गंदगी फैला रहे हैं। उनका सफाया किया जाए। तालिब इल्म इससे क्या सबक ले रहे हैं, क्योंकि तलबा कच्ची उम्र के होते हैं। अगर हम उन्हें नशे में लगा देंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनका मुस्तकबिल ज़ीरो होगा। जमाल एडवोकेट ने कहा है कि अब हमारी अदलिया से भी ये सदा है कि ऐसे केसेस को कानून के मुताबिक सज़ा दे और ऐसे मंशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें कोई भी रिलीफ ना दिया जाए। देखें, जहाँ तक अनमोल उर्फ पिंकी का मामला है, अनमोल उर्फ पिंकी जिसको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और जिसको लाहौर से पकड़ा गया और उसको ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि हमने इसको कराची से अरेस्ट किया है। सही है, कराची से अरेस्ट किया गया है। कहने का मकसद है ये पिंकी है कौन? पिंकी गुलिस्तान जौहर में A1 कॉम्प्लेक्स फ्लैट है, वहाँ की रिहायशी है। 14 साल लड़की है। ये लड़की थी, इसने मॉडलिंग में आने के लिए हर जगह जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि हर कंपनी में गई, अपना फ़ोटो सेशन किया, सब कुछ दिया। फिर वो उसने ख़ुद ड्रग्स लेना शुरू किए और अपना अल्कोहल लेती थी। फिर उसके बाद उसने, जब उसको मज़ा नहीं आ रहा था नशे में, तो उसने कोकीन उसमें ऐड करी, कोकेन। फिर उसकी जो पार्टियाँ होती थी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ जैसे लेफ्टिनेंट डिफेंस में जो बंगलों के अंदर पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ की जाती, उन पार्टियों की रौनक होती थी। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, पिंकी को तो हमने गिरफ़्तार किया है। पिंकी हमारे ये कानून, जो हमारा कानून है और जो हमारे इदारे हैं, उनकी हिरासत में पिंकी। मैं ये कहता हूँ इसके पीछे जो रैकेट है, जो सबसे बड़ा रैकेट है, उस पर भी हाथ डाला जाए। पिंकी जो है ना, बेसिकली एक कड़ी है। इसके पीछे बड़े बड़े नाम हैं, जो नाम उसने लिए हैं। उसने बाकायदा कोर्ट में कहा है कि मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं नाम लूँ, मजबूर किया जा रहा है, और मैं 22 दिन से पुलिस की कस्टडी में हूँ और पुलिस वाले मेरे पे तशद्दुद कर रहे हैं। बात ये है, पिंकी जो काम कर रही थी, इस काम को हमारे नज़दीक लानत भेजते। मंशियात यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उसके नुमाइंदे राइडर्स ले जाके बेचा करते थे। ये नशे की हालत, हम जो नशा है, ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। इसमें बड़ी बड़ी शख्सियत के बच्चे जो हैं इस वक्त जो हैं इस नशे के अंदर इन्वॉल्व हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है, आसिम मुनीर साहब से, जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और ये जो समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, इनका सफाया किया जाए। क्योंकि वजह यह है कि हमारी नौजवान नस्ल इससे क्या सबक ले रही है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कच्ची उम्र के लोग हैं, अगर हम उनको इस लानत पे लगा देंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या है? उनका मुस्तकबिल तो फिर ज़ीरो है। तो हमारी तो अदलिया से भी दरख्वास्त है और हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इनको इनके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ना कि इनको रिलीफ दिया जाए। क्योंकि ये समाज के लिए धब्बा हैं। क्योंकि जो ऐसा काम करता है वो एक नस्ल नहीं, कई नस्लों को तबाह करता है। और ये कोकीन एक ऐसी लानत है जो इंसान को वहाँ ले जाके खड़ा करती है जहाँ उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सीटीडी पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कोयटा से कराची आते हुए रेंजर्स चेक पोस्ट हब रिवर रोड रईस घोट से कलादम तंजीम संधुदेश रिपब्लिकन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल जब्बार सरकी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से अस्तेहार, डेटोनेटर, बॉल बेयरिंग और धमाका का मवाद भी बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द 2022 में कलदम तंजीम संधुदेश रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर सज्जाद शाह के गिरोह में शामिल हुआ। कमांडर सज्जाद शाह अपने साथियों के हमरा कराची और अंदरून सिंध में तकरीबकारी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अपने साथी के हमरा जून 2020 में नेशनल हाईवे मंजिल पंप के करीब वाक़या रेंजर चौकी पर ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में 2 राहगीर जख्मी भी हुए थे। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम सीटीडी रेड बुक में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दी के तौर पर शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्द संधुदेश रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर सज्जाद शाह से बैरून मुल्क राब्ते में था। अपने दीगर साथियों के हमरा कराची में वाक़या हसास मकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए मनसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द को बमास लिहाज धमाका खेज मवाद, बरामदशुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सीटीडी पुलिस के हवाले है। हम टीम की हैसियत से यही सोचते हैं कि हर सीरीज़, हर मैच और हर वर्ल्ड कप में अच्छा करना है। बाबर आजम। बांग्लादेश के खिलाफ सिलहट में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि पिच बहुत अच्छी है, बॉल उम्दगी से बैट पर आ रहा है, लेकिन हम पार्टनरशिप नहीं बना सके। बाबर आजम ने कहा कि मैंने और सलमान आगा ने पार्टनरशिप की कोशिश की, आगाज़ अच्छा रहा, लेकिन बदकिस्मती पार्टनरशिप में नाकाम रहे। नाहिद राना रेड बॉल क्रिकेट का एक फास्ट बॉलर है। हर टीम के पास 140 की स्पीड से ऊपर के बॉलर्स होते हैं और बैटर्स उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नेचुरल गेम खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाज़ औक़ात आप रन्स करते हैं और बाज़ औक़ात नहीं। बाबर ने बताया कि इनिंग्स का ट्रेनिंग पॉइंट मेरी और सलमान अली आगा की विकेट है। इन 2 विकेटों की वजह से गेम का मोमेंटम तब्दील हुआ। उनका मज़ीद कहना था कि हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी किस्म की कोई दिमागी रुकावट नहीं है, बस हम प्लान के मुताबिक पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे। टेस्ट मैच में 2-3 अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। बैटिंग यूनिट को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी।